हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। सो पीपल आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। एक देश में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। कोल माइंस हैं, आयरन ओर है, मेटल्स हैं, उसके बाद सनलाइट, एयर, वाटर, ये सभी रिसोर्सेज हैं, लेकिन लोगों को देश का ग्रेटेस्ट रिसोर्स माना गया है। नेचर्स बाउंटी बिकम्स सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। नेचर ने जो चीज़ें हमें दी है उनका सिग्निफिकेंट वो तभी है जब लोग उनको यूजफुल बनाते हैं। इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड्स। लोगों की कुछ डिमांड्स होती हैं, उनमें एबिलिटीज़ होती है जो कि टर्न करती है इनको रिसोर्सेज में। नेचर में ये सभी चीज़ें अवेलेबल है रॉ फॉर्म में, लोग इनको यूजफुल बनाते हैं। हेंस ह्यूमन रिसोर्स, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स को कहा गया है अल्टीमेट रिसोर्स। Healthy, educated and motivated people develop resources as per their requirements. जब लोग हेल्दी होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, स्किलफुल होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं कुछ नया करने के लिए, तभी वो देश में रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। अभी जैसे बाकी रिसोर्सेज हैं दुनिया में हर जगह इक्वल नहीं है। अगर हम कोल माइंस की बात करें तो उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, कहीं पर ज़्यादा लोग हैं, कहीं पर कम है। दे डिफर इन देयर एजुकेशन लेवल्स। कहीं पर लोगों का एजुकेशन लेवल ज़्यादा है, कहीं पर अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा है। एज, कहीं पर जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, कई जगह ऐसी है जहाँ पर डिपेंडेंट लोग ज़्यादा है। एंड सेक्स, सेक्स को हम एक डिफरेंट होने का रीज़न नहीं मान सकते क्योंकि दोनों ही मेल एंड फीमेल आर इक्वली केपेबल। ओके, देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग। अभी ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर जितने लोग हैं उतने ही रहेंगे, वही उनके कैरेक्टर्स रहेंगे। नंबर्स में और कैरेक्टर्स में ह्यूमन रिसोर्स चेंज होता रहता है। ओके, एक फैक्ट अभी आपको गिवन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है इन 2020, अब ये हो गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो हमारे पास HRD मिनिस्ट्री थी जो रीनेम की गई है अभी। इसको क्रिएट किया गया था 1985 में और इसका एम था टू इम्प्रूव पीपल्स स्किल्स, लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव करना ताकि वो एक अच्छे रिसोर्सेज साबित हो इन फ्यूचर। दिस जस्ट शोज, तो इसी से हमें पता लगता है एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई लोगों के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट है लोग एज अ रिसोर्स फॉर द कंट्री। एक और फैक्ट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY वॉज स्टार्टेड। इसको स्टार्ट किया गया 2015 में, जिसका एम था टू ट्रेन 1 करोड़ इंडियन यूथ्स, यूथ को ट्रेन करना 2016 से लेकर 2020 तक। The objective of this scheme is to encourage aptitude towards employable skills by giving quality training to probable and existing wage earners. जो लोग wages earn कर रहे हैं उनको skillful बनाना। ये पिक्चर क्या है? There are 500 children in my school. मेरे गांव में 1000 लोग हैं। How many people do you think are in the world? Whole world. There are 30 children in my class. टीचर पूछते हैं कि वर्ल्ड में कितने लोग हैं? Around 6.6 बिलियन पीपल। ये पुराना डेटा है, अभी तो अप्रॉक्स 8 बिलियन है। हाउ डू यू राइट दैट इन नंबर्स? 6.6 बिलियन को हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, देन बिलियन आता है उसके बाद। 6.6 बिलियन है। सो इस तरीके से हम लिखेंगे। इतने लोग हैं दुनिया में जब ये बुक प्रिंट हुई होगी उस टाइम पर। अभी है अप्रॉक्स 8 बिलियन। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। एक पिक्चर यहाँ पर आपको दी है, वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट वाइज पॉपुलेशन किस में कितनी है ऑफ एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड। ये परसेंट में आपको दिया है, 100 लोगों में से इतने लोग हैं। ये जो येलो कलर में आपको दिया है जो एशिया में रहते हैं, देन ये लोग यूरोप में रहते हैं, ये अफ्रीका के हैं, साउथ अमेरिका, देन रेड में ये है नॉर्थ अमेरिका एंड ओशियाना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड में। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम देखें एशिया में है और सबसे कम लोग रहते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो पैसिफिक आइलैंड है वहाँ पर। द वे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सर्फेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरीके से लोग दुनिया में स्प्रेड आउट है, रह रहे हैं, फैले हुए हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव
इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। पूरे लैंड सरफेस के सिर्फ 30% पर दुनिया के 90% लोग रहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही ज़्यादा अनइवन है। अब इसके रीज़न क्या है वो भी आपको आगे बताए गए हैं। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। कहीं बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं, कहीं कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। सबसे क्राउडेड एरियाज कौन से हैं? साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ अमेरिका। और जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं वो है हाई लैटिट्यूड के एरियाज, जो पोलर रीजन्स हैं हमारे, जैसे कि ग्रीनलैंड है जहाँ पर, या फिर नॉर्वे है, रशिया है। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जैसे सहारा डेजर्ट, हाई माउंटेन के जो एरियाज हैं, एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ इक्वेटर दैन साउथ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ में ऊपर की तरफ ज़्यादा लोग रहते हैं साउथ के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर लैंड ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 3/4 यानी कि 3/4 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका। सो पूरी दुनिया की 3/4 पॉपुलेशन तो इन्हीं 2 कॉन्टिनेंट्स में रहती है, एशिया में और अफ्रीका में। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। और पूरी दुनिया के 60% लोग 10 देशों में रहते हैं। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। और इन सभी कंट्रीज़ में 100 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं। ये आपको यहाँ पर उन 10 कंट्रीज़ के नाम बताए गए हैं: चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन एंड जापान। इनमें अगर हम इन कंट्रीज़ की बात करें, जापान, रशिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इनकी पॉपुलेशन 200 से कम है, अप्रॉक्स 150-175। सिमिलरली पाकिस्तान, ब्राज़ील, उसके बाद इंडोनेशिया, यूएसए 250-300। और इंडिया उसके बाद अगर हम देखें, जो फर्स्ट 2 कंट्रीज़ हैं, इनसे कई गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है उनकी। ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग होगी। इंडिया की पॉपुलेशन है इनके कंपैरिजन में 1200 मिलियन, और चाइना की है 1400 से थोड़ा सा कम। अभी ये 1400 तक पहुंच चुकी है। तो इन 8 कंट्रीज़ की जो नेक्स्ट 8 कंट्रीज़ हैं, इनकी पॉपुलेशन अगर हम ऐड करें वो अप्रॉक्स इक्वल है इंडिया की या एक चाइना की पॉपुलेशन के। ओके, सो ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जिनमें पूरी दुनिया के 60% लोग रहते हैं, और बाकी जो 185 कंट्रीज़ बची उनमें बाकी बचे हुए 40%। ओके, तो जैसा कि हमने देखा था कि बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ह्यूमन रिसोर्स का भी। लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन ज़्यादा होने से ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज नहीं बनते हैं, और भी दूसरे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बाद में देखेंगे। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पहले एक फैक्ट देख लेते हैं। अच्छा, पहले इसी को ही समझते हैं, एवरेज डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पर एक यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। कहने का मतलब है एक स्क्वायर किलोमीटर में, अगर एक स्क्वायर आप ले जिसकी 1 किलोमीटर लेंथ है, 1 किलोमीटर विड्थ है, उसमें जितने लोग रह रहे हैं उसको हम बोलेंगे उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी, कि वो एरिया कितना डेंस है पॉपुलेशन वाइज। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर जितने भी लोग हैं उनको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो पूरी दुनिया में एक स्क्वायर किलोमीटर जगह में 51 लोग रहेंगे। साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था। उसके बाद बारी आती है ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया की। अब फैक्ट आपको यहाँ पर गिवन है, एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन की इंडिया में है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। पूरी दुनिया में सिर्फ 51, और इंडिया में एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 382। बिकॉज अगर हम एरिया वाइज देखें, इंडिया का नंबर है 7th लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज वो 2nd लार्जेस्ट है। और डिफरेंस भी इतना ज़्यादा है कि नेक्स्ट 8 का सम अप्रॉक्स इंडिया की पॉपुलेशन के इक्वल है। अब ये 2 बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं कि जब हमारी क्लास के 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो हमारा क्लासरूम बहुत क्राउडेड लगता है, लेकिन जब सेम क्लास को हम स्कूल के असेंबली हॉल में बैठाते हैं तो बहुत ही ओपन लगता है, खुला खुला लगता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज साइज और एरिया, जो क्लास का साइज और जो हॉल का साइज है वो डिफरेंट है। हॉल बहुत ज़्यादा लार्जर है क्लासरूम से, जबकि व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, जब सारे के सारे बच्चे स्कूल हॉल में आएंगे तो वो भी क्राउडेड लगने लगेगा। ये पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए आपको बताया गया है कि एरिया जितना ज़्यादा होता है डेंसिटी उतनी ही कम होती जाती है। इसी तरीके से पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी डेंसिटी उतनी ही इंक्रीज होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन
इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा या कम होगा, कहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे, कहाँ पर कम रहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जोग्राफिकल फैक्टर्स को। टोपोग्राफी मतलब जो टॉप है अर्थ का वो कैसा है, क्या वो प्लेन एरिया है या फिर मैदान है, प्लेटू है, कोई पठार है, माउंटेन्स हैं, पहाड़ है। पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स, लोग हमेशा प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं रादर देन माउंटेन्स एंड प्लेटूज बिकॉज दीज एरियाज आर सूटेबल फॉर फार्मिंग, क्योंकि प्लेन्स सूटेबल होते हैं फार्मिंग के लिए, खेती वहाँ पर की जा सकती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म की जा सकती है और सर्विस एक्टिविटीज़। द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, गंगेटिक प्लेन जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, जबकि माउंटेन्स जैसे कि एंडीज़ है, आल्प्स है, हिमालयाज हैं, ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है। दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है कि ज़्यादा लोग कहाँ पर रहेंगे वो है क्लाइमेट। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट, जो इक्वेटर के आसपास के एरियाज़ हैं, बहुत गर्म है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, जैसे कि ऊपर अगर हम देखें पोल्स पर, वहाँ पर लोग कम रहना पसंद करते हैं, जैसे कि सहारा डेजर्ट या फिर पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका। सो इस केस में पॉपुलेशन आपको ज़्यादा मिलेगी ट्रॉपिक्स के आसपास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास तो लैंड नहीं है उतनी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास। नेक्स्ट फैक्टर है सॉइल, वहाँ की सॉइल कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है कितने लोग वहाँ पर रहेंगे। फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड कराती है सूटेबल लैंड एग्रीकल्चर के लिए, जिसमें वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा लोग ऑक्यूपाइड है। फर्टाइल प्लेन्स जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन है इंडिया में, हुआंग ही चांग जियांग का प्लेन है चाइना में, या फिर नाइल इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो जहाँ पर प्लेन एरियाज है, लैंड फर्टाइल है, वहाँ वो एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड है। नेक्स्ट है वाटर, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जहाँ पर मिलेगा, लोग वहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज जहाँ पर फ्रेश वाटर ईजिली अवेलेबल हो, तो इसलिए जो रिवर वैलीज हैं ऑफ द वर्ल्ड वो डेंसली पॉपुलेटेड होती है, जबकि डेजर्ट्स जहाँ पर मुश्किल से पानी मिलता है हैव स्पार्स पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज मिनरल्स, एरियाज जहाँ पर मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, क्योंकि ये महंगे हैं बहुत, इसलिए जैसे कि डायमंड माइंस है साउथ अफ्रीका की, या फिर डिस्कवरी ऑफ ऑयल के बाद मिडिल ईस्ट में जब ये हुई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर सेटल डाउन होने लगे इन एरियाज़ में और ये एरियाज़ डेंस हो गए। तो ये थे कुछ जोग्राफिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट इज सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। इसमें पहले हम सोशल को देखते हैं। वो एरियाज़ जहाँ पर बेटर हाउसिंग है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है, वो ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, जैसे कि इंडिया में हम पुणे की बात करें। नेक्स्ट है कल्चरल फैक्टर्स, प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस। वो जगह जो जिनका कुछ रिलीजन सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में, जेरूसलम इजराइल के पास में जो है, वेटिकन सिटी रोम में, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंडस्ट्रियल एरियाज़, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है लोगों को, तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज़। जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि ओसाका जापान में या फिर मुंबई इंडिया में आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़। ओके, नेक्स्ट इज पॉपुलेशन से पहले एक वर्ड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या होती है? इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। कितना लगभग ऑन एन एवरेज लोग जिंदा रहते हैं किसी जगह पर, उसको हम बोलते हैं वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नाउ पॉपुलेशन चेंज, द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम में पॉपुलेशन कितनी चेंज हुई है उसको हम पॉपुलेशन चेंज बोलते हैं। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल, दुनिया की पॉपुलेशन कभी भी स्टेबल नहीं रही है। इट हैज़ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड एज सीन इन फिगर 6.3। फिगर 6.3 में आपको दिखाया गया है कि ये कई गुना बढ़ गई है। ये देखिए, अगर हम बिफोर क्राइस्ट की बात करें 100 मिलियन पॉपुलेशन थी 500 BC, उसके बाद जब से कॉमन एरा स्टार्ट हुआ 170 मिलियन, 265, और अभी अगर हम देखें 2025 तक जो एक्सपेक्टेड है वर्ल्ड की पॉपुलेशन होगी 8.5 बिलियन। तो कहाँ 100 मिलियन से ये बढ़ गई है अप्रॉक्स कुछ 2000 सालों में ही 8,525 मिलियन, यानी कि 85 टाइम्स, 85 गुना हो गई है, हो जाएगी पॉपुलेशन। एंड दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होती है, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें अफेक्ट करती है पॉपुलेशन ग्रोथ को। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत लंबे टाइम पीरियड तक अगर हम देखें अप्रॉक्स 1800s तक, द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रू स्टेडीली बट स्लोली। बहुत धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी,
लार्ज नंबर्स ऑफ बेबीज वर बॉर्न, बहुत ज़्यादा बेबीज पैदा होते थे लेकिन बहुत जल्दी उनकी डेथ भी हो जाती थी। ये क्यों था? क्योंकि कोई प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, सफिशेंट फूड अवेलेबल नहीं था सभी लोगों के खाने के लिए। फार्मर्स जो ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते थे एक पीस ऑफ लैंड पर, क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी। फूड रिक्वायरमेंट्स को फार्मर्स पूरा नहीं कर पाते थे। एज अ रिजल्ट द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वॉज वेरी लो, तो पॉपुलेशन बहुत कम रेट से इंक्रीज हो रही थी। लेकिन 1804 में द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन, दुनिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन पहुंच गई 150 ईयर्स लेटर, और उसके लगभग 150 साल के बाद इन 1959 दुनिया की पॉपुलेशन हो गई 3 बिलियन, 3 गुना। दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 1999 में 59 की हमने बात की, आफ्टर 40 ईयर्स लेटर द पॉपुलेशन डबल टू 6 बिलियन, 3 बिलियन से सीधा दोगुनी वो हो गई, 6 बिलियन पॉपुलेशन हो गई। द मेन रीजन फॉर दिस ग्रोथ वॉज, अब इसका मेन रीजन क्या था? बेटर फूड सप्लाईज अभी होने लगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आए, मेडिसिन ईजिली अवेलेबल थी, मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप हुई, तो डेथ कम हुई, वाइल द नंबर ऑफ बर्थ स्टिल रिमेन फेयरली हाई, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई था। बर्थ रेट उतना ही है, डेथ रेट कम हो गया, तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, बर्थ्स को हम मेजर करते हैं बर्थ रेट को यूज करके। बर्थ रेट का मतलब है द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल, पर 1000 लोगों में, 1000 लोगों में कितने बच्चे पैदा हुए हैं उसको हम बोलते हैं बर्थ रेट। और डेथ को मेजर करते हैं डेथ रेट में, मतलब 1000 लोगों पर कितने लोगों की डेथ हुई है। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया, माइग्रेशन से टोटल पॉपुलेशन नहीं इंक्रीज या डिक्रीज होती, लेकिन किसी एक एरिया की पॉपुलेशन कम होती है, दूसरे एरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जब लोग दूसरी जगह पर चले जाते हैं अच्छे काम की तलाश में या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। बर्थ्स एंड डेथ्स आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज, पैदा होना और लोगों का मरना ये नेचुरल कॉजेज हैं पॉपुलेशन चेंज के। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, नेचुरल ग्रोथ रेट हम किसको बोलते हैं? कितने लोग पैदा हुए, अगर उसमें से हम माइनस कर दे डेथ जितनी हुई है उनको, तो जो नंबर होगा वो होगा नेचुरल ग्रोथ रेट। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट इंक्रीज कब होगा? जब बर्थ ज़्यादा होगी और डेथ्स कम होगी, तो ये बहुत ज़्यादा रैपिड रेट से इंक्रीज हुआ है नेचुरल ग्रोथ रेट, इसीलिए दुनिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। अब इस फिगर में आपको बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन दिखाया गया है, जो ऑब्वियसली बहुत ईजी है। बर्थ रेट अगर ज़्यादा है डेथ रेट से तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, दोनों अगर इक्वल है, जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, तो कोई चेंज नहीं होगा पॉपुलेशन में। और अगर डेथ ज़्यादा हो रही है, बर्थ रेट कम है, तो उस केस में पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस, एक और तरीका जिससे कि पॉपुलेशन साइज चेंज होता है वो है माइग्रेशन। पीपल मे मूव विद इन अ कंट्री, लोग एक ही कंट्री में मूव कर सकते हैं एक से दूसरी जगह पर, या फिर बिटवीन कंट्रीज, या फिर एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स। एमिग्रेंट्स बोलते हैं हम उन लोगों को जो कि एक कंट्री को छोड़कर जा रहे हैं, और इमिग्रेंट्स जो उस कंट्री में आ रहे हैं। अगर कोई पर्सन है इंडिया को छोड़कर, मान लीजिए यूएसए में जाता है, तो वो इंडिया का एमिग्रेंट है और यूएसए में इमिग्रेंट है। अभी एमिग्रेंट मतलब ऐसे घूमने के लिए नहीं, प्रॉपर वहाँ पर रहने के लिए, काम करने के लिए जो लोग जाते हैं। कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर्स बाय इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन। कुछ देश है जैसे कि यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हुआ है, जिससे कि बहुत फ़ायदा भी इन्होंने उठाया है। जो दूसरे देश हैं वहाँ से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स, जो एक्चुअली में उस देश की कैपिटल थी, रिसोर्स था, वो इन देशों में चले जाते हैं अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अच्छी पे के लिए। और सूडान जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ये उन कंट्रीज़ में से है जिसने कि एक्सपीरियंस किया है लॉस इन पॉपुलेशन नंबर्स ड्यू टू आउट माइग्रेशन और एमिग्रेशन, जब इस देश से लोग दूसरे देश में चले गए। द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशंस, अब जो ट्रेंड है इंटरनेशनली माइग्रेशन का, इज फ्रॉम लेस डेवलप्ड नेशन टू मोर डेवलप्ड नेशन इन द सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। उसमें लोग कम डेवलप्ड नेशन से ज़्यादा डेवलप्ड नेशन में जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती है। और एक ही देश में विद इन अ कंट्री लार्ज नंबर ऑफ पीपल में मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, लोग रूरल एरियाज से, गाँव से शहर में चले जाते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, एजुकेशन की तलाश में, या फिर अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए। इमिग्रेशन, अब व्हेन अ पर्सन
एंटर करता है जब एक कंट्री में, और एमिग्रेशन हम बोलते हैं व्हेन अ पर्सन लीव्स अ कंट्री। नाउ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वैरी अक्रॉस द वर्ल्ड। किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है वो अलग होती है अक्रॉस द वर्ल्ड। फिगर 6.5 ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है। एनुअल रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये जो ब्लू कलर से प्लेसेस आपको दिखाए गए हैं, यहाँ पर बहुत हाई रेट से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। जैसे कि ये है सऊदी अरेबिया, उसके बाद ये कुछ कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की, कॉन्गो, नाइजर एंड माली, दिस इज ओके। यहाँ पर इंडिया के पास में भूटान। उसके बाद ये है हाई जहाँ पर रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ का, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको, साउथ अमेरिका में ये है पेरू, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और बाकी रिमेनिंग जितना भी अफ्रीका का पार्ट है वो। इंडिया में अगर हम देखें यहाँ पर मॉडरेट रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। चाइना में रेट लो है, और जहाँ पर कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है, जैसे कि रशिया, यूरोप की कुछ कंट्रीज, ग्रीनलैंड। चलिए ओके। ऑल्दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन रैपिड रेट से इंक्रीज कर रही है, लेकिन सभी कंट्रीज इन ग्रोथ रेट को इक्वली एक्सपीरियंस नहीं कर रही है। कुछ कंट्रीज है जैसे कि केनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स, वहां पर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। ये है केनिया। दे हैड बोथ वेरी हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स, अभी यहाँ पर बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। नाउ विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, अभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंप्रूव हुई है तो डेथ रेट्स कम हो गए हैं, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई ही है, लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट्स, तो इसकी वजह से ग्रोथ रेट बढ़ने लगा है। इन अदर कंट्रीज लाइक यूके पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोली बिकम बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट। कुछ कंट्रीज जैसे कि यूके, वहां पर बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है। नाउ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज हैज लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि किसी जगह पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इस वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी। कंट्री की पॉपुलेशन का बहुत कम रोल है लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो कंट्रीज़ की हम बात करें, बांग्लादेश और जापान, दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन जापान फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड है बांग्लादेश से। दोनों कंट्रीज़ को मैप में देख लेते हैं, बांग्लादेश एंड जापान। To understand the role of people as resource, we need to know more about their qualities. अगर आपको ये समझना है कि लोग रिसोर्स है या नहीं, तो वहाँ के लोगों की क्वालिटीज़ के बारे में आपको जानना होगा। लोग बहुत वैरी करते हैं, अलग अलग होते हैं इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको समझना होगा। Of the people, population composition refers to the structure of the population. Population composition का मतलब है कि population का structure क्या है। एक ये पिक्चर आपको दी है, every human being is potential resource for the society. हर एक ह्यूमन बींग में पोटेंशियल है सोसाइटी का रिसोर्स बनने की। What will your contribution as a human resource? जैसे कि ये लेडी बता रही है कि वो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को स्टोरीज सुनाती है, ये वेडिंग्स में गाते हैं, ये मेडिसिन को रिसर्च करते हैं टू क्योर कैंसर, ये ब्रिजेस बनाते हैं, ये घर की देखभाल करती है और ये फार्मर है। सभी किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स अस टू नो हाउ मेनी आर मेल्स और फीमेल्स। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन हमें बताता है कि देश में कितने मेल्स और फीमेल्स हैं, किस एज ग्रुप को वो बिलोंग करते हैं, कितने एजुकेटेड वो है और किस टाइप का ऑक्यूपेशन में वो इन्वॉल्व है, दे आर एम्प्लॉयड इन, व्हाट आर देयर इनकम लेवल, इनकम लेवल क्या है उनका, और हेल्थ कंडीशन क्या है। एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंट्री इज बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड। तो एक अच्छा तरीका है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को रीड करने का, पॉपुलेशन पिरामिड जो यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसको हम एज सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं, क्योंकि इससे सिर्फ हमें ये पता लगता है कि किस एज के लोग हैं और क्या उनका जेंडर है, मेल है या फीमेल है। पॉपुलेशन पिरामिड यहाँ पर गिवन है आपको, जैसे कि 0 to 4 ईयर्स में कितने मेल है कंट्री में, ये परसेंट में आपको दिया गया है 8%, और कितनी फीमेल्स हैं, अब ये 8 to 10 यानी कि 9 होगा अप्रॉक्स, और 9 के अप्रॉक्स ही फीमेल है।
फिर 5 से 9 साल में कितने मेल है, अप्रॉक्स 7 पॉइंट समथिंग %, और फीमेल भी उतनी ही है 7 अप्रॉक्स। 10 to 14 ईयर्स में 6% मेल है और 10 to 14 में 6 ही फीमेल है। नाउ द बॉय इज आस्किंग व्हाट इज दिस ट्रायंगुलर लुकिंग डायग्राम, ये ट्रायंगल जैसा दिखने वाला डायग्राम क्या है, ये पॉपुलेशन पिरामिड है। कैन आई व्हाट इज दैट, इट शोज % नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ कंट्री अलॉन्ग विद एज ग्रुप, ये हमें बताता है पॉपुलेशन पिरामिड कि कितने मेल और फीमेल है किसी कंट्री में और किस एज ग्रुप को वो बिलोंग करते हैं। कैन आई प्ले डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, अभी हम इन 3 कंट्रीज के पॉपुलेशन पिरामिड को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आपको केन्या का पॉपुलेशन पिरामिड दिया है, देन इंडिया का और जापान का। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, पॉपुलेशन पिरामिड से हमें पता लगता है कि उस देश में जो लोग रह रहे हैं क्या किस तरीके के वो लोग हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स आर शोन इन द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्ड्स, 15 साल से कम के जो लोग हैं, ये यहाँ पर एक किंग टाइप एक लाइन आपको दी है, ये हमें बताता है कि बर्थ रेट कितना है। द साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर ऑफ एजेड पीपल, और उसके बाद टॉप में बताएगा कि कितने बूढ़े लोग कितने हैं वहाँ पर अबव 65 ईयर्स, एंड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ्स, और कितनी नंबर ऑफ डेथ्स हुई है, कितने लोग बीच में जाते जाते ऊपर जाते जाते मर चुके हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर इन द कंट्री, इससे हमें ये भी पता लगता है कि कितने डिपेंडेंट्स हैं। ये जो यहाँ पर 20 से या 18 से कम के लोग हैं या फिर 65 से लोग हैं, ये डिपेंडेड है इस पॉपुलेशन के ऊपर जो वर्किंग पॉपुलेशन है। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स, 2 ग्रुप्स हैं डिपेंडेंट्स के, एक तो यंग डिपेंडेंट जो 15 साल से छोटे हैं और दूसरे एल्डरली डिपेंडेंट्स जो 65 से ऊपर है। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर इकोनॉमिकली एक्टिव, और ये बीच के ये इकोनॉमिकली एक्टिव लोग हैं जो वर्किंग क्लास है। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरोज टुवर्ड्स द टॉप। अभी अगर इन तीनों कंट्रीज के पिरामिड्स को हम देखें, केन्या से स्टार्ट करते हैं, इसका बेस हम देखें बहुत ब्रॉड है, यानी कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पैदा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे ये बहुत ही नैरो होता जाएगा, मतलब यहाँ पर बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन्फेंट जब होते हैं तभी मर जाते हैं, बुढ़ापे तक वो पहुंच ही नहीं पाते, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, लार्ज % ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी, रिलेटिवली फ्यू बिकम एडल्ट्स, कम लोग एडल्ट्स बनते हैं, एंड देयर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल, और बहुत ही कम यहाँ पर ओल्ड पीपल है। दिस सिचुएशन इज टाइपिफाइड बाय द पिरामिड शोन फॉर केन्या, केन्या का जो पिरामिड है इससे हमें ये पता लगता है। इन कंट्रीज, उन देशों में जहाँ पर डेथ रेट्स स्पेशली अमंग्स द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो गई है तो डेथ रेट कम है बच्चों में। द पिरामिड इज ब्रॉड एट द यंगर एज ग्रुप, यंगर एज ग्रुप में वो ब्रॉड होगा, जैसे इंडिया का हम देख रहे हैं, बिकॉज मोर इन्फेंट्स सर्वाइव टू एडल्टहुड, बहुत सारे बच्चे जो इन्फेंसी से ऊपर जाते हैं सर्वाइव करते हैं, ज़्यादातर बच्चे कम एज में नहीं मरते। दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड फॉर इंडिया, इंडिया के पिरामिड में आपको ये देखने को मिलेगा। सच पॉपुलेशन कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल मिलते हैं जो वर्किंग क्लास है, विच मीन्स अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपैंडिंग लेबर फोर्स, स्ट्रॉन्ग लेबर फोर्स है और वो एक्सपैंड भी कर रही है। इन कंट्रीज लाइक जापान, अभी जापान का अगर हम पिरामिड देखें बिल्कुल ही अलग है। लो बर्थ रेट मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस, बर्थ रेट कम है तो बेस में ही नैरो है ये। डिक्रीज्ड डेथ रेट्स भी कम है, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है तो ये लोगों को अलाउ करता है वो ओल्ड एज तक पहुंचते हैं जो लोग पैदा हुए हैं। स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल एंडाउड विद अ पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन, देश के लोग अगर स्किलफुल होंगे, स्पिरिटेड होंगे, होपफुल होंगे तो वो कंट्री के फ्यूचर में डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिसोर्स, और हमारे पास, हम इंडियन फॉर्चुनेट है कि रिसोर्सेज अवेलेबल है। दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल, एजुकेटेड है लोग, स्किल्स उनको दी जा रही है, अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है टू बिकम एबल एंड मोर प्रोडक्टिव बनने की। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 8th क्लास ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।